हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरीके की थिन और फ्लेक्सिबल बैरियर है सेल के जो अराउंड में प्रेजेंट होता है। यानी कि कोई भी सेल हो, चाहे वो अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो दोनों में ही क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट हमने सेल वॉल की बात की थी, तो सेल वॉल से तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कुछ इसके फंक्शन की बात करें, तो ये एक तरीके का फ्लेक्सिबल और एक थिन तरीके का बैरियर है जो कि सेल की चारों ओर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लांट सेल का डायग्राम लिया है, इसमें आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक बैरियर की तरह काम करता है। इट सेपरेट द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि ये सेल को का जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है और बाहर वाले इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल, कोई ये एक सेल आप देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला वाइट वाला पोर्शन है, मान लीजिए सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, और अंदर वाला जो है ये येलो वाला पोर्शन ये अंदर वाला है। तो ये इन दोनों के बीच में, यानी कि बाहर वाले और अंदर वाले के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक तरीके का बैरियर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको हम कहते हैं। इट्स हेल्प्स मेंटेन बैलेंस एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और इसका मेन फंक्शन है ये एक तरीके का बैलेंस को मेंटेन करता है और साथ ही जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है अपनी सराउंडिंग से। नाउ कम टू दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? सो फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो यानी कि जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड की जो एक तरीके की बाइलेयर होती है वो प्रेजेंट होती है एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये डबल लेयर होती है लिपिड मॉलिक्यूल की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, जैसे प्रोटीन है, उसी तरीके से हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ अगले वाले डायग्राम में, शायद ये है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। जैसे अभी हमने बोला था कि इसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है, मैं आपको बताती हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो सेल जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें पहली लेयर होगी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेरियस टाइप्स के प्रोटीन हैं, जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके अलावा आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन मिलेंगे, चैनल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। तो वेरियस काइंड्स के जो है प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। यानी कि इन्हीं की हेल्प से जो सेल के अंदर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ये प्रोटीन ही करते हैं। अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात करें इसमें, तो यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज़ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं हो पाया है शायद, तो मैंने आपको पुराना वाला जो है अगले वाली स्लाइड से दिखा दिया था। नेक्स्ट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करती है। कोलेस्ट्रॉल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस वन, ये कोलेस्ट्रॉल है। इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। नाउ कम टू दी फोर्थ वन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी सेल की जब सिग्नलिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, जब कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होती है, सेल में ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है, तो ये सिग्नलिंग का काम करती है। बाकी जो यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेल में उनको सिग्नल देती है। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन के। तो पहले हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो उसमें जो है जो बाइलेयर जो होती है फॉस्फोरस की, उसमें आप देख सकते हैं 2 तरीके के पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर लविंग पार्ट होता है, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो आपको इस तरीके के ऑरेंज कलर के जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक।
यह है हाइड्रोफिलिक पोर्शन। और उसके अलावा जो टेल वाला पोर्शन है, जितना भी येलो कलर का पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं वाटर फेयरिंग पोर्शन, राइट। दिस क्रिएट अ फ्लेक्सिबल सेमी परमेबल बैरियर दैट अलाउ सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो सेमी परमेबल होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी परमेबल का मतलब उसकी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होती है सेल मेम्ब्रेन की, ताकि वो कुछ सेलेक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं जो यूज़फुल हैं सेल के लिए, उसको ही अंदर अलाउ करे, राइट। तो इस तरीके की जो है इसकी लेयर होती है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि ये सेल को जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल, यानी कि कौन सा जो बोल सकते हैं कि हम एलिमेंट या कुछ भी कहें, वो सेल से बाहर जाना है, किस मटेरियल की सेल में एंट्री होगी, वो सब सेल मेम्ब्रेन ही रेगुलेट करती है। मेंटेन्स सेल शेप, सेल के शेप को मेंटेन करती है। अलाउज कम्युनिकेशन विद अदर सेल के अदर कम्युनिकेशन को अलाउ करती है, ताकि वो चैनल बना के सिग्नलिंग कर पाएँ। फिफ्थ वन इज़ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी कि ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में और सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करती है, क्योंकि एक पंप के थ्रू हम बोल सकते हैं डिफरेंट जो चैनल होते हैं उसके थ्रू ही जो सेल है वो एक दूसरी सेल से कम्युनिकेशन करती है। तो वो भी जो है चैनल बनाने का काम भी क्या करती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन करती हैं। इसके बाद हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसका जो सिंगर और निकोल्सन का मॉडल है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रिलेटेड टू बायोलॉजी या रिलेटेड टू अदर जो भी हैं, आपको कोई भी वीडियो आपको रिलेवेंट चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So thank you for watching this video.